अब हेलो इसमें ये एवरीवन, देखना है गुड कि मॉर्निंग, राधे राधे। तो आइए कुछ देखते हैं पहचान है आज कि आप प्रहलाद शरणागति महाराज जी की शरणागति के तरफ बारे बढ़ में रहे हमें हैं। क्या बताते हैं। प्रभु कह रहे हैं, जो मेरी शरण में होता है वो चिंता अपनी छोड़ देता है। यदि तू अपनी चिंता भी कर रहा है और अपने को मेरा शरणागत भी कर रहा है तो मेरे प्रति तू अपराध कर रहा है, क्योंकि तेरे को अविश्वास है। तेरा अभिमान अभी सुरक्षित है, अविश्वास है, इसीलिए तू वाणी से शरणागति की बात करता है, हृदय से तू शरणागत नहीं है। हृदय से शरणागत होने वाला अपनी चिंता छोड़ देता है। छोड़ो अपनी चिंता। देखो कितना प्रपंच लादे हो चिंता का अपनी। पता नहीं धन नहीं होगा तो वृंदावन वास कैसे होगा, परिवार से हट जाएंगे तो धन मिलना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा तो ऐसा साधन नहीं बना, पता नहीं प्रभु स्वीकार करें कि ना करें, और हो सकता है अपराध बन जाए वृंदावन में तो नरक ही मिलेगा, और क्या 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 परेशान है। वैष्णवों से मिलेंगे तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, धाम में रहेंगे तो धामापराध बन जाएगा, नाम जपेंगे तो नामापराध बन जाएगा, इसलिए सब कुछ करना ही नहीं है। प्रपंच ही बढ़िया है, अरे दूर है, बढ़िया है। हाँ, भोगो चैन से, मौज से, 4 दिन की जिंदगी मौज कर लो। खुद कह रहे 4 दिन की जिंदगी और मौज कर लो। मौज है कहां? स्थान कौन सा मौज से परिपूर्ण है? प्रभु के चरणारविंद। मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, मेरे प्रति तेरा अविश्वास और तेरा अहंकार है। मेरी शरण होकर भी मेरे पर विश्वास नहीं, पूरा भरोसा नहीं, तो तू मेरा कैसा शरणागत है? उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवर के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में के घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान हैं, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खेलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खेल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर
मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं है, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो नरिस को भूल ही न हो सकी, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे ही हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, यहीं से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए, द्रौपदी जी के नहीं आए। और परम प्रिय सखी है, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है। भगवान संधि कराना चाहे, संधि ना हो। दूसरी बात, यह हमें पक्का विश्वास है कि हमारे गुण दोष से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कृपालु हैं, प्रियालाल कृपालु हैं, उनकी कृपा से हो जाएगी। हम उनके, ये किसी से हमें प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, इस विषय में किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, निसंशय खड़ा हो जाएगा। सबकी मति भिन्न भिन्न है, एक भी शब्द शास्त्र से बिलग नहीं विश्वास करना। अच्छा, केवल शास्त्र ही नहीं है, हाँ छाती भी साथ में लगी हुई है, क्योंकि यही हमारा बल है, यही हमारा जीवन है, इसी से हम जीवित हैं। चाहे परमार्थ में जीवन समझ लो, चाहे स्वार्थ में जीवन समझ लो, यही हमारा जीवन है, इसी से जीवित है। तो अब संशय की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां प्रश्न करोगे तो वो अपनी स्थिति और मति के अनुसार ही उत्तर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप करो तुम, भगवान के आश्रित हो तुम, दोष तुम्हारे अंदर, भोगना पड़ेगा तुम्हें, अब मरो जाके जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। किसी की सुनना नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं जिनसे हमारा काम बनना है, हमें किसी के सलाह की इसमें जरूरत नहीं। सीधे सर्वेश्वर भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो मेरी शरण में आ गया तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। विश्वास कर लो, ना करो तो भटकते रहो। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। दूसरी बात देखनी है, श्री भगवान कह रहे तेरे भाव अशुद्ध, तेरी वृत्तियां अशुद्ध, तेरे आचरण अशुद्ध। ये बताओ क्या और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास नहीं ना, सत्संग में तो ऐसा सुना पर पता नहीं, तो चलो मरो जाके, बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहां केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। हम कई बार आपको सुनाया है, बहुत विद्वान है बाली, साधारण नहीं। लोग संध्या अपने घरों में करते होंगे, ये चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या करता था। नित्य चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, भाई इस समय हम संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो मार
ऐसे कखरी में दाब लिया और 6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, छोड़ा, बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना, जिसको बाली ने 6 महीने कांख में दाग के रखा था। धर्मात्मा है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है, पर कुछ वासनाएं होती जिन पर विजय बिना भगवान की शरणागति की नहीं होती। सुग्रीव एक भी आचरण वाली जैसा, जो पवित्र आचरणों में वाली नहीं, महाबलशाली। शास्त्री बात कर रहे हैं, समुद्रों में जाके संध्या, ऐसा। जब भगवान ने मारा तो उसने कहा प्रभु मैंने ऐसा कौन सा आपका पाप किया है, आपने मुझे व्याध की भांति बेध दिया, मार दिया, और सुग्रीव तुमको प्यारा लगा। ये कभी संध्या बंदन भजन साधन शास्त्र ज्ञान, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं इसको, ये क्या मतलब, ये क्या बात है, आप उसका पक्ष क्यों लिया, मैं आपका कौन सा ऐसा बिगाड़ दिया, कभी अयोध्या जाके उपद्रव किया हो, कभी कुछ बात की हो तो प्रभु बताओ, हम आपसे कभी एक भी ऐसी अपमानजनित बात की, आप मेरे को दुश्मन क्यों मान लिया, क्यों मार दिया। बिल्कुल ज्ञानी पुरुष को ऐसा ले कि घोर अज्ञानी हो, शास्त्र का ज्ञानी है, किष्किंधा का राजा है, महाबलशालियों में उसकी गणना है। भगवान ने कहा हां, मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, और यह अभी शरणागत हो चुका है। इसने कितना स्वीकार किया मुझे पता नहीं, पर मैंने अग्नि को साक्षी करके इसे स्वीकार किया है। बात समझिए, इसने कितना स्वीकार किया मुझे, भगवान कह रही है तो ये जानेगा, इसका आचरण बताएगा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है, और मेरे शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। खास बात है, शरणागति कराने वाले परम पावन महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज, तो शरणागति होती ही है किसी संत से, किसी संत महंत सदगुरुदेव की कृपा से जीव भगवान की शरण में होता है। तो तुम्हें अपने पर विश्वास हो या ना हो, तुम्हें संत सदगुरुदेव के द्वारा कराई हुई शरणागति जिसके प्रति, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, सब बात बन जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम ऐसे की तो थोड़ी शरणागत है, सर्व सामर्थ्यशाली, बस अपने धर्म से नहीं हिलना, आपको चिंता नहीं करनी। एक शंकर नाम के भगत थे, बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक शालिग्राम भगवान की आराधना करते थे। गंडकी नदी के किनारे एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़े धर्म से चलते थे, पर ब्राह्मणों का क्या, तप ही धन होता है। तो एक जमींदार ठाकुर थे, वो उनको रोज सीधा देते और अपने मंदिर की सेवा में भी उनको, और एक पाठशाला खुलवाई थी संस्कृत की, तो कुछ अर्थ भी देते थे, और गुरु की तरह उनको मानते थे शंकर भगत को। वो बड़े धनी थे। उनको एक दिन मकान बनवाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तो सोने का कलश मिला। जमींदार जो धर्मात्मा पुरुष धर्म करते रहते हैं, तो ये सब ऐश्वर्य धन उनके पास जाने लगता है, क्योंकि उससे जगत मंगल होता है। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, ये स्वर्ण मिला हुआ है, उस समय करोड़ों की लागत का। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सूर्य का मंदिर बनवाएं, कुछ हिस्से से अपने परिवार की और उन्नति के लिए रख लीजिए, पर उसका 1/3 हिस्सा मंदिर में लगवाएं। बात कुछ दिनों बाद जो जमींदार थे वो पधार गए, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। केवल उनके भय से वो चुपचाप रहता था, वो दुष्टता उस समय भी करता था। अब तो पिता गए, तो उसे पता था स्वर्ण राशि का भी कि मंदिर बनाने के लिए ऐसा ऐसा, तो उसने पूरी नकली दस्तावेज तैयार किए, उसमें अपने पिता के दस्तखत कर दिए, और उसमें लिख दिया कि मैं अपने बड़े बेटे को पूरे स्वर्ण का अधिकार देता हूं, वो जो चाहे सो कर सकता है, और दस्तखत अपने पिता के। जब बंटवारे का समय आया तो भाइयों ने बात रखी कि पिता ने कहा था उस स्वर्ण राशि को सूर्य मंदिर बनवाना है, और इसके साक्षी हैं शंकर भगत। नहीं,
अंतिम समय एकांत में पिता ने केवल मेरा ही अधिकार रखा है, आप कागज देख लीजिए, और ऐसे दस्तखत संभाल के किए थे कि बिल्कुल वैसे ही पिता के जैसे। गांव के लोगों के सामने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने कहा नहीं, हमसे तो उन्होंने यही कहा था कि सूर्य मंदिर बनेगा, वैसा ऐसा, दिखाओ कागज। कागज दिखा, उन्होंने कहा ये दस्तखत भगत के नहीं, सेठ के नहीं, क्योंकि हम बहुत नजदीक रहे, उनको देखा है, उनके दस्तखत ऐसे नहीं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हाँ तुम ही तो एक ज्ञानी हो, ये कैसे तुम झूठ कह सकते हो। वो उठकर चले गए। लड़के ने बड़े विचार किया कि अच्छे अच्छे घूस में फिसल जाते हैं, इसको कुछ घूस देंगे और अपने अनुकूल करें। उसके घर गए, प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा इस दुष्ट का स्वभाव कैसे बदल रहा है, और बहुत मीठी मीठी, अगर दुष्ट मीठी मीठी बातें भी करे और झुके तो ऐसे समझो जैसे सांप झुक रहा है। अगर सांप हटकर पीछे झुक रहा है तो वो वार करेगा, सिंह झुक रहा है तो छलांग लगाएगा, ऐसे ही दुष्ट झुक रहा है तो तुम्हारे नाश के लिए झुक रहा है, वो प्रणाम नमस्कार में हुआ। पंडित जी इतने दिन हो गए हमारे पिता की भी पंडिताई करते हुए, पूजा करते हुए, मिला क्या, एक सीधा जो हमारे घर से जाता है उसी से भोजन तुम्हारा होता है, माला माल हो जाओगे। आधा आधा, आधा सोना आपका, आधा हमारा। असलियत यही कि हमने जालसाजी की है, दस्तखत हमने किए है, अब मान जाओ। उनका धूर्त कहेगा, तू हमारे को धन से लुभाए मान, हमारे तो ठाकुर जी परम धन है, जीवन उनके लिए है। भले तेरे घर से सीधा ना आवे तो मांग के खा लेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण थोड़ी करेंगे। तो आश्रय नहीं बदलना चाहिए, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होते भक्त के शरणागत। उनका हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, मैं उनका शरण भाव स्वीकार किए हूं, मुझे किसी धनादि की अधर्म पूर्वक जरूरत नहीं। तो उनका हमारे पास और भी हथकंडे हैं वो आपको मनाने के लिए, वो ना अपनाना पड़े तो बोले तुम हमें धमकी देते हो। अरे जिनसे काल डरता है उन भगवान की शरण में जा, तुझे जो कुछ करना है कर, जाके चला गया वो। अब उनका समय था कि मध्याह्न के बाद जाते, सरोवर में स्नान करते, मंदिर में पूजा में जाते और अंधेरा होने पर वापस होते। शंकर भगत वापस आ रहे थे अंधेरे में, और ये करौली चाकू खोस करके गया और कहा अब मान लो मेरी बात, अंधेरा है कोई है नहीं, मेरी बात मान लो, अब भी कह रहा हूं आधा स्वर्ण तुम्हें दे देंगे, बात मेरी मान लो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोले हमने तो पहले ही हाथ धो रखे हैं जान से, हमने अपनी जान तो प्रभु को समर्पित कर दी है, तुझे जो भावे कर, अधर्म में कदम नहीं रख सकते। उसने चाकू ली, छाती पे पेट पे वार किया चाकू से, वो बस भगवान का स्मरण करते हुए गिर पड़े, वो तो भगा। जे ही गिरे स्वेक जैसे कोई दिव्य देश में आ गए हो। देखा सामने सुंदर अद्भुत अद्भुत लताएं हैं, एक कनक भवन है, उसकी भावना शालिग्राम की भगवान राम के प्रति। देखा कि सिया जो विराजमान है, राम जो विराजमान, हनुमान जी महाराज उनके चरण पकड़े हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब आसपास राज दरबार लगा हुआ है। भगवान ने कहा आओ आओ, हनुमान जी ने गले लगाकर उनको परमानंद की अनुभूति हो रही, भगवान दुलार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लग गया, और ऐसे भगवान जीवी किए, वो सब घाव खत्म हुआ, एकदम आनंद। अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, तुम्हारे द्वारा भक्ति का विस्तार होगा, धर्म की स्थापना होगी, और ये मेरा ही कार्य है। जब ऐसा कहकर भगवान ने दुलार करके आंख खोली उनको, जैसे सो के जगह हो, ऐसा लगा मानो स्वप्न में वो घटना हुई थी। ऐसे देखा कोई घाव नहीं, कोई कष्ट नहीं, चल पड़े। और आगे जब गए तो खून की उल्टी करते हुए वो पड़ा था जिसने चाकू मारी थी। आगे गए, कहा भैया तुम्हें कैसे कष्ट हो, तुरंत गोद में उठाया और भगवान से कहा प्रभु यदि थोड़ी भी भक्ति हमारे हृदय में है, इसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। फिर उसको चेतना आई, उसका खून उगलना बंद। वो भैया क्या हो गया, तो बोले क्षमा करो। जे ही आपको मार के हटा तो पता नहीं कौन था, हमें परिचय नहीं, पर वो इतना बलवान था कि उसके एक थप्पड़ पर हम उस समय से खून ही डाल रहे हैं और हमें होश ही नहीं। अगर आप हमें गोद में न बैठालते, दुलार न करते तो मुझे होश ही नहीं होता। कभी गलती नहीं करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब सभा के बीच में कह देते ऐसा ऐसा। और आज से जीवन भर आपकी हम सेविका, हम जान गए कि भगवान की भक्ति में कितनी शामल। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम,
तेरे भाव ठीक नहीं है, तेरी वृत्तियां ठीक नहीं है। अरे जो स्वीकार करे वो कह रहे भैया तुम्हें दुनिया से क्या मतलब है। समझो, हमें इनकी शरण में होना है ना, हमें दुनिया से मतलब नहीं। दुनिया हमको काना कहे, कुरूप कहे, लेकिन मालिक मुझे पसंद करते तो दुनिया से हमें क्या मतलब है। मैं किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरे मालिक मुझे पसंद करते हैं, तो हमें दूसरों को पसंद करवाना है क्या। इसी को दंभ कहते हैं। मालिक की पसंदीदा बात पर तुम्हारे को ध्यान नहीं है, दूसरों को प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये सब नगर नारी के स्वांग हैं। स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए ने रिझवन बतार के। अपने प्रीतम को प्रसन्न करना है क्या। तू मेरा शरणागत है, तेरा भाव ठीक नहीं, तेरी वृत्ति ठीक नहीं, तेरे आचरण शुद्ध नहीं, तो भी तुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि तू मेरा है, मैं चिंता करूंगा। बोलो क्या परेशानी। योगक्षेमम वहां में हम, तू मेरा चिंतन करना। इतनी खुली बात, ये मतलब केवल भगवद आश्रित होने की बात है। केवल तू अगर चिंता करता है तो तू संभाल लेगा क्या अपने को। मेरी शरण में चिंता का है, तेरा भाव अशुद्ध है, तेरे आचरण अशुद्ध है। राधा राधा, एक दिन महात्मा बन जाओगे। ये आश्रय तुम्हें एक दिन भगवान के समान बना देगा। मेरी शरण जो लेकर के तू शोक करता है, भाई तू बड़ी भारी गलती कर रहा है। मेरी शरण होकर भार अपने सिर पर ले रहा है। व्यासदास प्रगत बखानत डारी भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। शरणागत होने के बाद भक्त का लोक परलोक, भक्त की सदगति मेरी जिम्मेवारी। अब बताओ क्या करोगे। राधा राधा करो, चुपचाप राधा राधा। हे पकड़ लो, स्पष्ट पकड़ लो, यही बात पकड़नी है। अंतिम में भी यही बात आती। भरोसो दृढ़ ये आखिरी शब्द है। शरीर छूटने का समय था, तब सूरदास जी भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो। आखिरी पंक्ति में कहते कि मैं अपनी बात क्या कहूं, दोनों तरह से अंधा हूं, बाहर से भी और भीतर से भी। पर यही खास बात है, हर तरह से असमर्थ हो। वो भगवान करे तुझे लोक परलोक की चिंता, सदगति की चिंता नहीं करनी। मेरे भरोसे मेरा आश्रय कर। किसी भी बात की चिंता करना मेरी शरणागति में कलंक है। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांतक प्रकामम, अवधीरित सारदार विंदौ चरणौ ते मरणे पि चिंतयामि। हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखें, चाहे भूमंडल में रखें, चाहे नरक में रखें, आप जहां चाहें वहां रखें, जो कुछ चाहें वो करवावें। आज से मेरा कोई भी अधिकार इस शरीर पर नहीं है, मेरे पर आपका अधिकार है। हां, बस मैं एक बात चाहता हूं कि आपके श्री चरणार बिंद का आश्रय न छूटे, आपके चरणारविंद का चिंतन न छूटे। बस आपको पूरी छूट है, जहां चाहो जैसे चाहो रखो, जैसे चाहो वर्ताव करवाओ नाथ, बस आपका चिंतन न छूटे। आपको एक भाव केवल दृढ़ता से पकड़ना है कि मैं प्रियालाल का प्रियालाल मेरे। चिंता भय शोक शंका बिल्कुल नहीं करनी, जड़ से हटा दो इसे। आप देखोगे आप धीरे धीरे निर्दोष होते जा रहे हो, क्योंकि अब दृष्टि प्रभु पर टिक गई है आपकी। भरोसा ले लिया, प्रभु की दृष्टि आप पर। ये था माम प्रपद्यन्ते, और जहां प्रभु की दृष्टि पड़ी तो जैसे सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधकार नहीं टिकता, ऐसे प्रभु की दृष्टि पड़ने पर वो महासदगति को प्राप्त होता है, निर्विकार हो जाता है, वो साधु हो जाता है। भगवान कहे ना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूं। प्रभु के सन्मुख होकर शरीर का सहारा, भोगों का सहारा, व्यक्ति का सहारा, धन का सहारा, शरीर के संबंधियों का सहारा, ये सब मिट जाता है। असली शरणागति जब उदय होगी, तुम्हें मिटाने के लिए प्रयास नहीं करना, स्वयं अरुचि हो जाएगी।
अब आप में शरणागति का प्रभाव जागृत हो रहा है। क्या? निश्चिंतता। जब भक्त अपनी मान्यताओं को, अपनी मानी हुई समस्त संपत्ति को, वृत्तियों को प्रभु के हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया, लोक परलोक की कोई चिंता उसके हृदय में नहीं रह जाती। मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं कहां रहूंगा, बीमार होऊंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी दशा क्या होगी, मेरी गति क्या होगी, ये चिंता शरणागत में बिल्कुल नहीं रहती। प्रभु के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आ जाती है कि अगर प्रभु के पसंद में मैं ना आता तो प्रभु ये मुझे मार्ग ही नहीं देते। जब मार्ग दे दिया शरणागति का मतलब वो मुझे अपनाना चाहते हैं। अब अपनाना चाहते हैं तो पहले तो हम बहुत गंदे थे, अब तो उसके दाग रह गए हैं, तो गंदगी में स्वीकार किया है मुझे। उस समय कोई महात्मा थोड़ी था जिस समय शरणागत उन्होंने लिया है, ध्यान देने की बात है। उस समय तो बहुत ही गंदा विचार संसार ही था। जब उस जगह से मुझे चयन किया है तो अब तो उनके मार्ग में चलने से काफी धुलाई सफाई हो ही गई, थोड़े थोड़े दाग रह गए। ये भी वो उनके पास ऐसे हैं, कपड़े में दाग लग जाए ना तो साबुन से नहीं छूटता, वो कुछ एक और आता है, आला निराला कर देता है। भगवान कृपा का आला डाल करके उसको ऐसे चमका देते हैं कि कोई दाग नहीं रह जाता। फिर जगत बंदनी सतरति सस्तरति सा लोकाम तारयति, ये उनके पास है, ये और किसी के पास नहीं। ऊपर का तो मिट जाएगा लेकिन दाग जो नहीं मिटता है, उस दाग को वही है सबके कृपा सिंधु दाग मिटाने वाले, वही मिटा देते हैं।